प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन गुरुकुल की इस ऑनलाइन फ्री क्लासेस में। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.1 का चौथा और पांचवा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछले वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1 का। सबसे पहले हम करेंगे फोर्थ यानी चौथा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, यानी बहुपदों की हमें घात लिखनी है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, हमें क्या करना है, हम बहुपद की घात बतानी है कि कितनी घात है इस बहुपद की। ठीक है, यूँ मत करना कि 3, 2, 5 और 1, 6, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, उसे सिंपल आपको देखना है कि इसमें जो चर राशि है उसकी सबसे बड़ी घात कौन सी है। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ी घात 3 है, तो बहुपद की जो घात भी है ना वो भी 3 होगी। तो हम क्या लिखेंगे कि बहुपद की घात क्या है, 3 है। बस यही तो हमें करना है। सबसे बड़ी घात देखनी है क्या है इस पूरे बहुपद की। सबसे बड़ी घात है 3, तो बस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऐसे हमें सेकंड करना है। सेकंड में हमें क्या दे रखा है, सेकंड में भी हमें दे रखा है कि 4 - y²। ठीक है, सेकंड भी कर लो, 4 - y²। अब यहाँ क्या दिख रहा है, सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है ना। तो बस इसे भी सेम वैसे लिख लेंगे कि बहुपद की जो घात है वो क्या है, वो 2 है। बस यही तो करना है। सबसे आसान है यार, इतना मुश्किल नहीं है। थोड़े बहुत क्वेश्चन हल्के फुल्के आपको डराने के लिए टफ मिल सकते हैं, मगर वे टफ नहीं होते क्योंकि आपको पता नहीं होता कि उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे उसे। ठीक है, तो थर्ड में हमें दे रखा है कि 5t - √7। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब यहाँ चर कौन सा यूज़ हो रहा है, टी यूज़ हो रहा है। टी की घात क्या है, टी की घात जो है वो 1 है। अगर यहाँ कोई घात नहीं है तो वहाँ 1 ही है, यानी टी एक बार ही आ रहा है, इसलिए हम वहाँ घात थोड़ी ना लिखते हैं। यहाँ 2 बार आ रहा था y, यानी 2 y × y, तो इसलिए 2 बार लिख दिया हमने। ऐसे ही यहाँ टी एक बार आ रहा है तो एक बार लिखा हुआ है ऐसे, मगर इसकी घात अगर कुछ नहीं है तो वो एक ही तो लिखेंगे ना हम। ठीक है, तो वहाँ घात क्या है कि अतः बहुपद की घात क्या है, वो है, चाहे आप बराबर करके लिख सकते हैं हम, 1 है। बस यही आपको करना है। ठीक है, समझ में आया ना। अब ऐसे इसका करेंगे हम फोर्थ भी। तो फोर्थ कर लो। फोर्थ में क्या दे रखा है, फोर्थ में दे रखा है सिर्फ 3, यानी सिर्फ 3 दे रखा है हमें। अब 3 में यहाँ चर है क्या, चर है, बट यहाँ चर अगर मैं कहूँ कि ये नहीं लिखा है ऐसे, ये ऐसे लिखा है कि 3x की घात 0। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा कि x की घात 0 लिखा है, क्योंकि अगर x की घात 0 होती है ना, कोई भी चर की घात अगर 0 हो तो उसका मान होता है 1। कि अगर ये लिखा होगा x की घात 0 तो ये यानी इसका मतलब यह है कि ये 3 × x की घात 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। 1 लिखा है तो 3 × 3, तो यानी यहाँ घात क्या थी, घात थी 0। ठीक है ना। बस यही आपको समझना है कि अगर x की घात 0 हो तो होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ अगर चर राशि नहीं है तो उसकी घात क्या थी, उसकी घात थी 0। तो बस इसलिए वहाँ 1 हो गया और 3 × 3 गुणा हो गई, क्योंकि चर और अचर एक साथ लिखे होते हैं, उनके बीच में साइन क्या होता है, गुणा का साइन होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि बहुपद की घात क्या है, यहाँ बहुपद की घात 0 है। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना। डाउट रह जाए मन में तो पूछ लेना। अब करेंगे हम उत्तर नंबर 5, यानी हमारा पांचवा प्रश्न। तो उत्तर नंबर 5 हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट कर लो उसका। सबसे पहले तो उतार लो संख्या, ये क्वेश्चन है कि x की घात 2 + x। अब देखो प्रश्न, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से कौन कौन से बहुपद रेखीय, कौन कौन से द्विघाती है, कौन कौन से त्रिघाती है। तो यही हमें बताना है। तो चलिए हल करते हैं फटाफट इसे भी। अब यहाँ क्या है, यहाँ घात देखनी है हमें। देखो घातों की बात हो रही है, रेखिक, द्विघाती, त्रिघाती। अब रेखिक किसे कहते हैं, रेखिक जिस बहुपद की घात 1 हो वह रेखिक बहुपद, यानी उसमें सबसे बड़ी घात 1 होनी चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी घात 1 होनी चाहिए तो वह रेखिक होगा। 2 घात होगी सबसे बड़ी तो द्विघाती,
त्रिघात होगी, अगर यहाँ घात 3 होते त्रिघाती, अगर 4 घात होती चतुर्घाती, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, बस रेखिक का आपको याद रखना है, अगर घात सबसे बड़ी 1 हो ना तो वह रेखिक बहुपद होता है। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है कि यहाँ देखना है कि भाई बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि यहाँ x की सबसे बड़ी घात या सबसे अधिकतम या अधिकतम घात क्या है, सबसे बड़ी घात जो है वो 2 है, इसलिए का साइन लगाओ, यह है द्विघाती बहुपद है। बस यही आपको करना है। ठीक है, अब इसका सेकंड भी यही कर लेते हैं फटाफट। तो सेकंड में हमें क्या दिया गया है, सेकंड भी कर लो। सेकंड में हमें दे रखा है कि x माइनस एक्स की पावर 3, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ हमें क्या दिखा है कि यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो यह कौन सा बहुपद है, त्रिघाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यह चूँकि यहाँ x की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 है, तो घात 3 है, इसलिए यह है त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, अब करते हैं इसका थर्ड। तो थर्ड में हमें दे रखा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ भी हमें वही देखना है, सेम टू सेम। सबसे बड़ी घात क्या है बहुपद की, घात सबसे बड़ी 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो सबसे बड़ी कौन सी हुई, 2 ही तो हुई। तो बस हम लिखेंगे कि चूंकि यहाँ y की सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए यह कौन सा बहुपद है, इसलिए यह है द्विघाती। भाई 2 है तो द्विघाती बहुपद है, सबसे बड़ी घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे हम इसका अब फोर्थ। तो फोर्थ में हमें दे रखा है कि 1 प्लस एक्स। अब यहाँ भी हमें वही देखना है, भाई बहुपद है, हाँ है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, भाई यहाँ कोई घात नहीं है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है, तो इसलिए है एक कौन सा बहुपद है, ये अभी मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, यही तो आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ चूंकि यहाँ x की अधिकतम कर लो चाहे सबसे बड़ी कर लो, अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह है रैखिक बहुपद है। ठीक है, रैखिक इसे बोलते हैं, जब सबसे बड़ी घात 1 हो तो वह रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, समझ में आया ना। और यह अगर मैं पदीय पूछूँ कि कितने पदीय बहुपद है, तो यह द्विपदीय बहुपद है। ठीक है, द्विपद बहुपद है, बस यही आपको समझना है। अब इसका करेंगे हम कौन सा, फिफ्थ। तो फिफ्थ में हमें दे रखा है 3t। ठीक है, 3t। भाई सबसे बड़ी घात क्या है यहाँ भी, भाई यहाँ अगर t चर है तो चर की सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात है 1, क्योंकि यहाँ t एक बार यूज़ हो रहा है तो सबसे बड़ी घात 1 है, तो यह कौन सा बहुपद है, चूँकि यहाँ t की सबसे बड़ी या फिर अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह रैखिक बहुपद है। बस यही आपको करना है। अब करेंगे इसका सिक्स्थ। तो सिक्स्थ में हमें क्या दे रखा है, r की पावर 2। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो सबसे बड़ी घात क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने ही पद हो, बस घात देखो सबसे बड़ी। तो हम क्या करेंगे, चूँकि r की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए यह द्विघाती बहुपद है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब तो पूरा पक्का समझ में आ गया होगा, मुझे पक्का पता है। अब ये हो जाएगा 7वां।
सातवां में क्या दे रखा है कि 7x⁻3। बस ये तो आप सीधा बता दो कौन सा है भाई, ये सीधा बता दो कौन सा है। क्योंकि यहाँ या फिर हम कह सकते हैं x⁻3 या x की सबसे बड़ी घात, x की सबसे बड़ी घात जो है वो 3 है। इसलिए कौन सा बहुपद है, इसलिए यह है त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, समझ में आया, और यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में नहीं आए हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और अगर समझ में आए हैं तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक, शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है। आपका ही अपना चैनल है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ ना, तो उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।